ऊखीमठ पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में आज 4 दिसंबर गुरुवार को शीतकालीन यात्रा का विधिवत एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पहले जीएमवीएन परिसर से ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल तथा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा मनोहारी कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे मार्ग में धार्मिक उल्लास का वातावरण बना दिया। कलश यात्रा में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत झलक देखने को मिली तथा मार्ग भर लोगों ने फूल वर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया। मंदिर परिसर में आरंभिक अनुष्ठानों के पश्चात केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण तथा जिलाधिकारी प्रतीक जैन, नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान, ब्लॉक प्रमुख पंकज शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य अमित मेखंडी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शीतकालीन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि वे भगवान ओंकारेश्वर से क्षेत्र और प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मंदिर पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया था और इस वर्ष भी उसी उत्साह व दिव्यता के साथ यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार सुदृढ़ कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग एवं सुरक्षा से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को भी गति प्रदान करती है। नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान ने कहा कि शीतकालीन यात्रा ऊखीमठ क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि ओंकारेश्वर धाम पहुंचने वाले हर श्रद्धालु को सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिले। ये यात्रा पूरे क्षेत्र की समृद्ध परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। ब्लॉक प्रमुख पंकज शुक्ला ने कहा कि शीतकालीन यात्रा पूरे विकासखंड के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यवसाय और व्यापार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा, शीतकालीन यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति का माध्यम है। हम सभी विभागों के साथ मिलकर यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने कहा कि ओंकारेश्वर मंदिर पंचकेदार की गद्दी स्थली है और यहां दर्शन करने से भगवान केदारनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान बद्री केदार समिति के सदस्य श्रीनिवास पोस्ती, विनीत पोस्ती, मधु, गंगा होटल एवं फिलिंग स्टेशन के चेयरमैन कुशाल सिंह नेगी, राज्यांदोलकारी लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, जिला पंचायत सदस्य त्रियोगी नारायण, अमित मेखंडी, सदस्य कालीमठ सरोज राणा, पूर्व प्रधान संदीप पुष्पवान, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी अनिता पनवार, राजस्व निरीक्षक विनोद रतूड़ी, नगर पंचायत प्रतिनिधि, मंदिर समिति के पुजारी, कीर्तन मंडल तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। देखिए, हम सब जानते हैं कि ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर बाबा केदार जी की शीतकालीन गद्दी है और अक्टूबर 23 को जब से श्री केदार धाम के कपाट बंद हुए, उसके बाद बाबा केदार की डोली इसी मंदिर में आके विराजमान की जाती है। वैसे ही जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वर जी, उनकी भी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही है। तो हमारा ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें। इससे मंदिर की जो संस्कृति है, प्रभावना है भगवान की, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में सभी लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि आती है। सभी लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। टूरिस्ट भी धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा की वजह से क्षेत्र में विंटर सीजन में भी बहुत आने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। सभी को ये बताना चाहूँगा कि विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन हो रहा है। बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी लगातार वहाँ पे आ रहे हैं और त्रिजुगी नारायण मंदिर पे भी शिवजी और पार्वती का विवाह वहाँ पे ही संपन्न हुआ था और इस कारण त्रिजुगी नारायण मंदिर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी सामने आया है। आजकल प्रतिदिन 25 से 30 शादियां त्रिजुगी नारायण मंदिर पे रोज संपन्न हो रही है और इस वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जब से त्रिजुगी नारायण मंदिर में लोग आने लगे हैं, तो आसपास के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो भी सब शीतकालीन समय में भी धीरे धीरे उनकी आय में वृद्धि आई है। तो एक बहुत अच्छी बात है। विंटर सीजन में जब चोपता में भी हमारे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं स्नोफॉल के कारण,
तो वो सब लोग भी ऊखी मठ होते हुए जाते हैं। उन सब से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सब आएँ और ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करने ज़रूर आएँ और केदार बाबा के दर्शन के लाभ लें। भगवान केदारनाथ जी की जयकारा के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों की सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। और आज शीतकालीन यात्रा का आरंभ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को यहाँ से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक उसी तरह आज भी यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण भारत से यहाँ पर शीतकाल में भी यहाँ के संस्कृति और प्रकृति, यहाँ की इस धार्मिक यात्रा में लोग आएंगे और भगवान पंच केदार, भगवान केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में किए जाएंगे। मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी संस्कृति को, हमारी धार्मिक आस्था को और हमारी प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष और सदस्यगण सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में यहाँ पर क्षेत्रवासी कीर्तन मंडलियाँ, मातृशक्ति और तमाम यहाँ के जन समुदाय के द्वारा यहाँ पर आज शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है, जहां भगवान शिव निराकार स्वरूप प्रणव ओंकार के रूप में प्राकट्य हैं। इस स्थान पर आकर के भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य मिलता है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान का स्वरूप दिया गया है। हिमालय में जब श्री केदारेश्वर, श्री मधमेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, तो भगवान केदारनाथ जी और श्री मधमेश्वर जी का जो विग्रह स्वरूप है, उत्सव मूर्ति है, यहीं पर इसी स्थान पर लाया जाता है और इसी ओंकारेश्वर के दिव्य गर्भगृह में उनको विराजमान करके यहाँ पर उनकी शीतकाल में पूजा प्रारंभ की जाती है। और आज यह जो यात्रा है, जिस दिन भगवान श्री मधमेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, जिस दिन यहाँ पे मधमेश्वर मेला प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद से ही यहाँ पे शीतकालीन पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज विधिवत रूप से यहाँ पर जो शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया, इस स्थान पे आने से वो उन तमाम शिव भक्तों को यह पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ मधमेश्वर यात्रा न कर पाए, इस स्थान पे आकर के वो दर्शन करते हैं तो उनको वही दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है जो हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वितीय केदार मधमेश्वर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य होता है। क्योंकि भगवान शिव जो है निराकार स्वरूप में भी विद्यमान है और साकार स्वरूप में भी विद्यमान है। निराकार स्वरूप का जो दर्शन होता है वो हिमालय पे होता है और साकार स्वरूप का जो दर्शन होता है इस दिव्य स्थान पे होता है। यहाँ पर भगवान विग्रह स्वरूप में विराजमान है और विग्रह स्वरूप का भी पुण्य उतना ही है जितना कि ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन है, निराकार स्वरूप का दर्शन है। इस स्थान पे आकर के सभी शिव भक्त केदारनाथ जी और मधमेश्वर जी की यात्रा, पूजा अर्चना, उनका जप तप योग साधना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जय श्री केदार। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस शीतकालीन यात्रा शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर कहा है। उन्होंने स्वयं आना था परंतु आज प्रदेश से बाहर हैं, इसके लिए आज यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी, विधायक, मंदिर समिति सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत अच्छी पहल पूर्व में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये द्वारा ये यात्रा शुरू गई और आज फिर यहाँ से दोबारा जो है यात्रा शुभारंभ की जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में लोग आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए, लोगों ने जल चढ़ाया शिवालय को और ये यात्रा शुरू हुई। इसके बीच में आपने देखा होगा कि बाहर से यात्रीगण भी आए हैं और वो इतने मुग्ध हो गए कि वो यहाँ पर जो है भजन में डांस करने लग गए। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ कि वो ये शीतकालीन यात्रा में आए। जो लोग बाबा केदार पर नहीं जा पाए या मधमेश्वर उनका दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो यहाँ पर पंच केदार के दर्शन यहाँ इस ऊखी मठ मंदिर में होते हैं। तो मैं सबको आग्रह, सबका यहाँ स्वागत के लिए मैं आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनके कि वो आएँ और शीतकालीन यात्रा दर्शन करें।
पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।